दोस्तों, अगर आपको जानना है कि मेंस में क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दीजिए एंड ट्राई टू सी कि व्हाट यू वर एबल टू डू इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। सिर्फ लोगों से सुनकर ये डिसाइड मत करो कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट है, क्या आप क्वेश्चंस कर पाते हो नहीं कर पाते हो। खुद से समझिए, ट्राई करिए खुद से एंड उसके बाद स्ट्रेटेजाइज करिए अकॉर्डिंगली। तो खुद की जो स्ट्रेटेजी आप अपने लिए बनाते हो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है मेंस के लिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघना एंड आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एसबीआई पीओ मेंस रीजनिंग सेक्शन की। बेसिकली रीजनिंग में हमारे पजल्स होते हैं बहुत सारे, राइट। बहुत सारा जो एक सबसे बड़ा वेटेज कैरी करता है और साथ ही सबसे बड़ा एक स्कैरी पॉइंट होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के भी रहते हैं। हमारा जो मेंस में है काफ़ी डिफिकल्ट सेक्शन भी रहता है रीजनिंग का। एंड साथ ही अगर हम सोचें तो इसको हम एक स्कोरिंग सेक्शन भी साथ के साथ बना सकते हैं। बिकॉज रीजनिंग इज समथिंग कि आप आराम से मास्टरी इसमें कर सकते हैं, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही पाते हैं। आपने प्रीलिम्स निकाला है, राइट। इतना तो हमारे पास अब दिमाग आ ही चुका है कि हम खुद की एक स्ट्रेटेजी बना पाए, राइट। और क्योंकि प्रीलिम्स में हमने इतना पढ़ लिया है तो हम अब उस हिसाब से मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। बेस मतलब आपका क्लियर है, आप लोग ये समझिए कि बेस आपका क्लियर है, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो आप सिर्फ नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है रीजनिंग की, कैसे ये आपको मार्क्स फेच कर सकता है आपकी एग्जाम के लिए, कैसे अप्रोच करना है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कैसे इसको अप्रोच करना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है रीजनिंग सेक्शन के अंदर, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से परफॉर्म, इसमें अच्छे से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ एंड जो अपना ओवरऑल स्कोर है, जो सेक्शनल स्कोर है, वो भी और बढ़ा पाओ यहाँ पे, राइट। सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए जो भी सीरियस एक्सपीरियंस है एसबीआई पीओ मेंस 2025 के लिए, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। हम डिस्कस भले ही रीजनिंग के लिए कर रहे हैं बट ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइज। एंड सबसे पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट और भी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे तैयारी करता है, सिर्फ एसबीआई नहीं, आईबीपीएस एंड आरआरबी पीओ प्लस क्लर्क के लिए, तो आपके लिए ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। बिकॉज ये आपकी एक शुरुआत से लेकर एंड तक आपका एक कंपेनियन बन के रहता है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, तो इतने टाइप के तो टेस्ट ही हो गए, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गई, साथ ही आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आपका पैटर्न के साथ मिलता है। करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिल रहा है, जो अपडेट होता रहेगा आपकी एग्जाम तक। आपका यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि यस यू नीड दिस, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसमें डेमो लेक्चर्स ले सकते हो, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। एनरोल आप कैसे करते हो यहाँ पे 3 तरीकों से। फर्स्ट, आप aerotab.in वेबसाइट पे जा सकते हो। सेकंड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप एरोटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अभी इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि यहाँ पे आपका एक फ्रीडम जो आपका डिस्काउंट है वो चल रहा है। सो यहाँ पे आप 71% आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है। एंड फॉर दिस डिस्काउंट आपको यहाँ पे कोड यूज करना है, इंडिया इंडिया 71 आपको यहाँ पे कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करिए एंड इफ यू आर थिंकिंग टू इनरोल इन दिस कोर्स, तो यही आपके लिए अच्छा मौका है। एंड याद रखिएगा कि ये 15 अगस्त तक ही वैलिड है, इसके मिडनाइट तक आपका वैलिड रहेगा। क्लियर? चलिए, सो जो भी लगता है, जिसको भी लगता है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड दिस इज द कोड है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारे पास जो मतलब एक सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक तरीके से सोच रहे हैं कि चलो चलो हमने यहाँ पे रीजनिंग को शुरू किया है अभी, राइट। प्रीलिम्स आपने दे दिया है, आप लोगों ने प्रीलिम्स दे दिया है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि प्रीलिम्स में कितने टॉपिक है, बेसिकली रीजनिंग के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। साथ में ये भी पता होना पड़ेगा आपको कि मेंस में, रीजनिंग के मेंस में आपका कितना मार्क्स का वेटेज रहता है, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये पूरा दिमाग में गाड़ लो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके,
ठीक है, और साथ ही उन क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो कितने टाइम आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर मिल रहा है, ये सबसे पहले आपका यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप यहाँ से क्या करोगे, पैटर्न आपने समझा, उसके बाद पूरे टॉपिक्स को समझो, कितने टॉपिक्स एग्जाम के अंदर आते हैं। थर्ड, आप समझिए हर इन टॉपिक के अंदर क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। पहले ये तो समझिए कि आपको पढ़ना क्या है, राइट, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पजल सीटिंग तो सबने सुना है, पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, राइट। तो अब आप ये समझिए कि कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में, जो हमें अभी तक पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे, एंड उसके हिसाब से आप फिर एक यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे। सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए, और वो कैसे देंगे, उसको सबमिट करके दो, टाइमिंग के साथ मत दो, या फिर आप स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हो, यस आप टाइमर के साथ दे दो, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। साथ में यहां से भी पता चलेगा क्या डिफिकल्टी लेवल थी, राइट, लेवल पता चलेगा आपको, एग्जाम का टाइप पता चलेगा, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका, लैंग्वेज समझ आएगी एग्जाम की आपको, राइट, आपको समझ आएगा कि आप कितना प्रेशर्ड फील करते हो, ठीक है, ये समझ आएगा आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आएगी, उसके हिसाब से आप एक सही प्लान बना पाओगे, राइट। तो आज हम एक प्रैक्टिकल प्लान की बात कर रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट अपने लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाला है, ओके। चलिए, और सबसे पहले हम, जैसा हमने कहा कि हमें पैटर्न का पता होना चाहिए, तो पैटर्न का पता आपको पता है कि रीजनिंग का जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पे रीजनिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये पूरा लिखा जाता है, बट रीजनिंग से मेनली क्वेश्चंस ही आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव 40 एंड टोटल 60 मार्क्स आपके आते हैं। ये लास्ट ईयर जो है हमारा 2024 का जो हमारा SBI वाला निकला था, उसमें हमारा पैटर्न चेंज हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे 50 मिनट्स आपको टोटल मिल रहे हैं, सेक्शनल कट ऑफ आपकी है इसके अंदर, और कट नेगेटिव मार्क किंग भी है आपके पास, राइट। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब इस तरीके से आप समझो कि मेरे पास 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स मेरे पास हैं। जो पेपर आया था पिछली बार, उसमें कोई सेक्शनल आपको ऐसा नहीं दिया कि A सेक्शन में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, B सेक्शन में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारे ही पूरा एक ही सेक्शन बन के आया था। तो 1.5 मार्क्स का हम यहाँ बोल सकते हैं हर एक क्वेश्चन रहा होगा। क्या रहा था, 1.5 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पे कोई आपका सेक्शन भी नहीं थे, डिवाइड नहीं हो रखा था सेक्शंस के बीच में कि 2 मार्क्स के इधर होंगे 1 मार्क्स के इधर होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ से अब हम समझेंगे सिलेबस, टॉपिक्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो जैसे कि आपने देखा है, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट आपका इसमें ऐड हो जाता है। सिलॉक्स आपका है इनइक्वालिटी, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग आपका इसमें ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर एक चैप्टर का कवर होना चाहिए, उसी से आपका डेटा सफिशिएंसी बनता है, अलग से चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आपका एक न्यू चैप्टर है, अगेन ये वही एक एक्सपेरिमेंटिंग एक सब्जेक्ट, एक सेक्शन बन जाता है कि अगर आप एक्यूरेट हो अपने आंसर पे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, देन मार्क दिस एंड देन इसको आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, यस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इनपुट आउटपुट जुड़ता है, मिक्स्ड एंड सेम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, सिलॉक्स आपका रिवर्स एंड कोडेड हो गया, लॉजिक कंडीशन आपको कोडिंग डिकोडिंग में करना है, हायर, बेसिकली सब एक हर एक टॉपिक का जितना हायर लेवल आप कर सकते हो उतना आपको यहाँ पे कवर करना है, बेसिकली यही आपकी बात है, राइट। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, है ना। नंबर 1 पॉइंट इसकी कैसे हम अप्रोच करेंगे इसको, मार्क्स तो जैसे कि तैसे हम लेके आ जाएंगे, पर शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट कि जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट दे दीजिए, एक विदाउट टाइमर दे दीजिए, जिससे आप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन को निकालो, रीजनिंग सेक्शन में देखो कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। और आप अपनी कैपेबिलिटी फाइंड आउट करो। कैपेबिलिटी का मतलब है कि कितने क्वेश्चंस आपको लग रहे थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल थे, कितने क्वेश्चंस आपको डुएबल लगे एट द फर्स्ट लुक, राइट। उसके बाद आप नोट डाउन भी करोगे अपनी नोटबुक में, देखो नोट डाउन करो, पूरा अपना पूरा डेटा रखो, एनालाइज करो खुद को भी, खुद के माइंड को भी एनालाइज करना है, पेपर एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ माइंड को भी एनालाइज करना है कि नोट डाउन करो कि कौन से टॉपिक थे जो आप सॉल्व कर पाए, कौन से ऐसे भी टॉपिक थे जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, राइट। एंड नेक्स्ट
फिर आप क्या करो, यहां से आपको समझ आ चुका है भाई कि मेरे पास ये टॉपिक है, सपोज ब्लड रिलेशन मुझे तब भी नहीं आ रहा है चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, मुझे कोडेड ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन हो रही है, मुझे कोडेड इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पजल्स में कंफ्यूजन हो रही है, मुझे इस टॉपिक में हो रही है, और बाकी कुछ टॉपिक मेरे आसान है जो मैं सॉल्व कर पाता हूँ, राइट। अब आपने क्या करना है, यहां से तो आपको इतना समझ आ चुका है कि भाई क्या फाउंडेशन है अब, राइट। अब उसमें सीखिए अप्रोच, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते रह जाते हैं, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हमारे क्वेश्चंस का समवेयर इजियर लेवल रहता है एक तरीके से, और हम उसी में रह जाते हैं, उसी प्रिपरेशन में हमें मजा आता है और उसी में हम रह जाते हैं। बट यहाँ पे अब हम क्योंकि मतलब यूज टू नहीं होते हैं हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सीखने के लिए, अप्रोच करने के लिए, तो हमें क्या करना है, मेंस लेवल क्वेश्चंस के वीडियोस देखनी है। यूट्यूब पे देख लीजिए कि ठीक है, आप मेंस लेवल क्वेश्चंस की वीडियोस देखिए कि कैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करो, क्योंकि मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया, अब आपको टॉपिक नेम टू नेम पता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन नेम टू नेम पता है, ठीक है। अब आपने नोट डाउन भी कर लिया, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, ये टॉपिक मेरे से हो पा रहे हैं, तो आप हर एक टॉपिक का क्या करो, वीडियो देखो कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ताकि वो आपको एग्जाम के लिए यूज हो, है ना। हम 1-2 घंटा वहीं नहीं बैठ सकते रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करते हुए, हमें एक बाउंडेड, एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास, उसी में जो करना है वही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप यू कैन वॉच द ऑनलाइन वीडियोस एंड ट्राई टू लर्न द अप्रोच। आप क्या करोगे, इन वीडियोस से अप्रोच सीखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, खुद की प्रैक्टिस करोगे। खुद की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो क्वेश्चंस आप ऑनलाइन देखते हो, आपके कोर्स के अंदर होगा, आपके टेस्ट सीरीज के अंदर होगा, बेसिकली उन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात कि कितना टाइम लग गया हमें पहले, राइट। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, राइट, आपको समझने में टाइम लगेगा, आपको सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, बट स्टिल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना सीखना है, और उसके धीरे धीरे बहुत स्लोली आपका यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाएगी, और साथ के साथ बाद में स्पीड भी आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम प्री में बोलते हैं कि स्पीड के पीछे भागो, टाइमर के देखो, मेंस में इतना स्पीड नहीं है। आप पहले सॉल्व तो करना सीखो क्वेश्चंस, आप पहले फाइंड आउट तो करो कि एग्जाम में क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। कई बार अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ नहीं जाते हो ना गाइज, क्वेश्चन नहीं मिलता है कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सा सॉल्व करना है, करना कौन सा है, इतने क्वेश्चंस के बीच में नहीं मिलता है, तो प्रिपरेशन उसी लेवल की रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब उसके बाद फिर आपको देखना है, ये भी ध्यान दो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजनिंग सेक्शन को 2 भागों में बांट के चलो। एक पजल्स का सेक्शन है जिसमें पजल प्लस सिटिंग है, एक मिसलेनियस सेक्शन है जिसमें सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारे चैप्टर्स हो गए आपके, इनको अलग लेके चलो। अब जब तैयारी करोगे तो आप इनको ऑल्टरनेट तैयारी करोगे, जैसे एक दिन पजल पढ़ा, दूसरे दिन आपने मिसलेनियस कवर किया। मिसलेनियस में कोई भी टॉपिक लेते रहो, 2 टॉपिक एक दिन ले लो, एक 2-2 क्वेश्चन दोनों से कर लो, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन दोनों से कर लो। अब ऐसा नहीं है कि 2 घंटों में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा होगा भी नहीं। आपसे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 4 सेट सॉल्व हो रहे हैं, इट्स ओके, राइट। चलिए, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, एटलीस्ट हमें जितने क्वेश्चंस लगाने हैं वो एक क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम अपने डेज को कैसे इन्वेस्ट करेंगे रीजनिंग के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या टाइम हम अपना रीजनिंग के अंदर डिवोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 to 3 आवर्स का टाइम अपने लिए लेके चलिए रीजनिंग के लिए एवरीडे। देखो, 3 घंटा अगर आपके पास समय है, 2 घंटा अगर आप इतने समय में कर पा रहे हो, 2 to 3 आवर्स आपके लिए कंप्लीट इनफ होगा, राइट, बिकॉज और भी सेक्शंस हैं, हमें और भी सेक्शन की पढ़ाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप रीजनिंग के लिए लीजिए 3 घंटा, 2 से 3 घंटा। इसमें मॉक टेस्ट नहीं है, इसमें आपका मॉक टेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ रीजनिंग है ओनली, ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं है। रीजनिंग का आप टेस्ट दीजिए, रीजनिंग के जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, उसे करिए, ठीक है। आप वीडियोज देखते हैं इसी टाइम में देखिए, आप उसके बाद अप्रोच सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, इसी टाइम में करिए। तो 2-3 घंटे आपके लिए हैं इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि आपने पहले स्टार्टिंग ही वीडियोस से करनी है, हर एक टॉपिक की वीडियो देखी, आपने अप्रोच सीखी और उसकी फिर प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो हर दिन आपको 2 to 3 आवर्स देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपकी करने वाली है, हर हफ्ते में नहीं मत पढ़ना इसको, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, पजल्स करो एक दिन, 2-3 सेट लगाओ, 3-4 जितने भी आपसे हो पाते हैं उतने सेट आप लगाइए। नेक्स्ट आप क्या करो, मिसलेनियस, नेक्स्ट डे आप क्या करो, मिसलेनियस। तो फर्स्ट डे आपका ये हो गया, सेकेंड डे आपका ये हो गया, तो ये आपका चलता रहेगा।
मिसलेनियस कर दो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, इतने नंबर ऑफ टेस्ट मुझे देने हैं, नहीं, इससे आपका इतना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने मिसलेनियस सॉल्व किया, मिसलेनियस में जैसे आपने सपोज कोडेड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट, 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे से सॉल्व कर दिए। फिर 3-4 क्वेश्चंस आपने कुछ क्वेश्चंस पकड़े, 4-5 क्वेश्चंस आपने इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी के सॉल्व कर दिए भाई। तो ऐसे से करके आप 2-3 टॉपिक मिसलेनियस के एक साथ ले सकते हैं। ओके, अब यहां से हो गया, ये तो हो गया हमारा पजल, जो हमारी रीजनिंग की तैयारी है वो कैसी रहेगी। बेसिकली ये दोनों ही मेन होते हैं। साथ में आप यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा मेंस लेवल का, ठीक है। और यहाँ पे बस ध्यान रखो कि आपको अगर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो उन्हें ट्राई करिए समझने का, सीखने का। न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो भी आपको, जैसे आपने आज तक कभी नहीं देखे, तो पढ़िए जरूर, उसको ट्राई करो, उसको प्रैक्टिस करने की एक बार, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग खुलता है, इससे हमारे थोड़ा मतलब रीजनिंग में हम थोड़ा और स्ट्रांग बन पाते हैं, ठीक है। अब यहां से है हमारा भाई मेंस में अगर रीजनिंग आती है, अब मेंस में हम बैठे हुए हैं, टेस्ट अगर हम दे रहे हैं सपोज, या एग्जाम हम अगर दे रहे हैं, तो कैसे इसको और अच्छे से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले ये सीखते हैं। तो फर्स्ट आपका प्रोसेस यही होगा, सारे पूरे सेक्शन को अच्छे से पूरा छान मार दो, अच्छे से पूरा देख लो कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन आपको लगे इन फर्स्ट लुक कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरा वाला टॉपिक है, तो इसमें आप क्या करो, मार्क कर दो उनको। मार्क होता है ना वहाँ पे पर्पल आपका मार्क आ जाता है, मार्क फॉर रिव्यू, आप यहाँ पे कर दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सही बात है, आप उन्हीं क्वेश्चन को पहले मार्क करोगे जो क्वेश्चन आपको लगेगा सॉल्व करना है, और ऑब्वियसली वो आपका लिमिटेड टाइम में सॉल्व होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, वो आपके लिमिटेड टाइम में ही सॉल्व होंगे, ये आपको मार्क करने हैं, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं कि हम बहुत समय लगा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चंस चूज करने हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे पाए एग्जाम के अंदर। ये हो गया आपका, कुछ टाइम भी चला जाएगा, कुछ आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा साथ के साथ। ये ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन अगर 2-3 निकल भी गए ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ट्राई करो कि जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें बड़े बड़े पजल्स पे नहीं अटकना है। अब जैसे फ्लोर बेस्ड हो गया या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, बट वो कन्वेंशनल पजल है और बहुत लॉन्ग है, देयर विल बी सम सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इन बिटवीन ऑफ द पजल्स विच वी डू नॉट नो एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज बीच में जाके पता चल रहा है कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, स्टार्टिंग नहीं करनी है कभी भी पजल से, ये चीज ध्यान रखें। स्टार्टिंग आप हमेशा मिसलेनियस क्वेश्चन से ही करोगे, ठीक है। स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पॉइंट कि मिसलेनियस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करोगे, पजल्स पे दिमाग पहले नहीं लगाना है। एंड ऑल्सो जब आपने मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर भी आप ऐसे पजल्स को सॉल्व देखिए मत जो भले ही आपने मतलब एक जैसे फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मली जो आते हैं, बट वो एक बहुत लंबा डेटा के साथ है। क्लियर, दिख आसान रहे हैं, लैंग्वेज सही लग रही है आपको, थोड़ा समझ में आ रही है कि बोलना क्या चाहता है, पूछना क्या चाह रहा है, तो तब जाके आपको लगेगा हम सॉल्व कर सकते हैं। बट बहुत डेटा है तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए अभी, ठीक है। ट्राई करिए कि ऐसे क्वेश्चन जो आपसे जल्दी टाइम में हो सकते हैं, 2-2 मार्क्स, मतलब जो 2-2 जिसमें क्वेश्चंस आते हैं पजल में, एक एक क्वेश्चन आता है पजल में, वो वाले भी आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हें सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे छोटे कर लीजिए, बट आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके हो जाते हैं, रेदर देन कि मुझे लग रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन मेरा एक ही सेट में है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, बट वहीं पे हम कई बार फंस जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिकॉज इन मीन्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हम जितने क्वेश्चन हैं उसको आसानी से एक बार एटलीस्ट सोच पाए, समझ पाए, क्वेश्चन सॉल्व करने कौन कौन से हैं, एक सही अप्रोच हो जिससे हम लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाए, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जिससे हमें मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पे ना फंसे जो हमसे सॉल्व ही नहीं होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपको सबसे पहले तो क्या होता है कि कई बार हम पजल्स में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए, कि कितने केसेस बनाएं, कितने केसेस सही हैं। देखो ऐसा नहीं है कि कितने केसेस सही हैं, मेंस लेवल पजल में आपके केसेस बन जाते हैं, 5, 6, 4 बन जाते हैं, तो वहां से डरना नहीं है। केसेस आप इसीलिए बना रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है, एंड केसेस बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि केसेस नहीं बनेंगे, केसेस बन सकते हैं, एंड इट्स ओके।
ट्राई टू बी पेशेंट एंड काम रखिए और उस हिसाब से उसको सॉल्व करिए। तो ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है मीन्स में कि इतने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आपके सही होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट लिसन टू एवरीवन, डू नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अदर स्ट्रेटजी। ये आपको ध्यान में रखना है कि लोगों की स्ट्रेटजी अदर स्ट्रेटजी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। आपको खुद के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि आप खुद को समझते हैं, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। यहाँ पे आप अपने तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करिए, अपने तरीके से अप्रोच करिए क्वेश्चंस को, देखिए कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। तो खुद से ही डिसाइड करोगे और एक प्रॉपर प्लान के साथ आप लोग यहाँ पे तैयारी करोगे और एग्जाम में भी अटेम्प्ट करोगे। क्लियर है? आपको नर्वस नहीं होना है। कितना मुश्किल है एग्जाम, क्या है, सभी के लिए मुश्किल होता है, नहीं अटेम्प्ट हो पाता है, ठीक है, कि कितने हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो नर्वस नहीं होना है। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में जितना पेशेंस रखते हो उतना ही आपका क्वेश्चंस और उतना ही कूल माइंड से आप अपना एग्जाम यहाँ पे दे पाते हो, ठीक है। तो आप अपना जो टारगेट है, टारगेट कितना रखेंगे ये ध्यान में रखो। टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा, क्योंकि अब मेरा हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का तो है नहीं यहाँ पे, राइट। वो मुझे क्वेश्चन जो है वो मोर मार्क्स दे रहा है, 1.5 मार्क दे रहा है। तो आप यहाँ पे अभी पहले शुरुआत, अभी शुरुआत में आप रखो कि मेरे को 10 क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बार टारगेट रख लो, ट्राई करो। 5 क्वेश्चन होंगे, पहले 2 होंगे, 5 होंगे, फिर 9 होंगे, फिर 10 होंगे। टारगेट रखो फिर कि 15 क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन तक लोगों का सॉल्व हो जाता है, जिसके अच्छी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो रीजनिंग के अंदर, उसके 15 क्वेश्चन मेंस में हो जाते हैं, नो डाउट। क्लियर है? आप यहाँ पे ट्राई करें देन 18 से 20 क्वेश्चंस की, आप 18 से 20 क्वेश्चंस का यहाँ पे ट्राई करें कि यहाँ से अगर मैं इतना लेके जाता हूँ, कुछ मार्क्स मैंने जीए से ले लिए, कुछ मार्क्स मैंने यहाँ पे रीजनिंग से ले लिए, कुछ इंग्लिश से ले लिए, कुछ क्वांट से ले लिए, जो भी आपका है, ठीक है। तो अगेन इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे इतने मार्क्स ट्राई कर रहे हो तो अगेन ऑब्वियसली ये आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ट्राई करना है बस यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैम क्यों बोल रही है, 20-20 अटेम्प्ट तो होते भी नहीं है। भाई 2 भी नहीं होते फिर लोगों से, है ना, 2 अटेम्प्ट भी नहीं दिखते, 5 भी नहीं दिखते हैं। कट ऑफ तो आपकी नीचे ही जाएगी, कट ऑफ ऐसे 20 नंबर तो जाएगी नहीं, कट ऑफ तो नीचे ही जाएगी। पर हमें कट ऑफ पे नहीं रहना है ना, हमें रहना है ऊपर। हमें रहना है कि हमारा ओवरऑल मार्क्स अच्छे आए। मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, याद है कि नहीं? मेंस के मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़ते हैं, और इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मेंस के मार्क्स जब जुड़ते हैं तो आपको ऐसे सब्जेक्ट से मार्क्स निकालने पड़ते हैं जो आपके सही रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो रीजनिंग कैन बी वन ऑफ देम, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप बताया, 1 बाय 1 टारगेट बताया है। इट इज नॉट कि जस्ट आपका जो है कि आपको यहाँ पे एक टारगेट इतना रख दो, 20 नंबर, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन रख दो, 40 क्वेश्चन रख दो। 40 तो क्वेश्चन है हमारे पास भाई, है ना। तो इतना नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट अबाउट कि आप इतना कर पा रहे हो तो करिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ये सारे एक आपके टारगेट्स हैं धीरे धीरे। ओके, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एवरीवन, एंड आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, एंड रिमेंबर कि आपको खुद की ही स्ट्रेटेजी बनानी है, खुद के लिए स्ट्रेटेजी बनानी, खुद के लिए, राइट। दूसरों का नहीं देखना है, दूसरों को देख के कुछ नहीं होगा। सामने वाला हो सकता है आपसे कम स्मार्ट हो, सामने वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो उसने अपने तरीके से बनाई अपनी स्ट्रेटेजी। तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है और उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करनी। सो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रीजनिंग के बारे में समझ आ गई, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, बेसिकली रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर यहाँ पे एनरोल आप करते हैं edutap.in वेबसाइट के जरिए, तो वेबसाइट के जरिए आपको कैसा दिखता है ये मैं आपको शो कर देती हूँ। सो आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप
आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है एंड बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करेंगे तो आपको इस तरीके से ये ओपन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इसमें 71% ऑफ चल रहा है, आपका डिस्काउंट आपको 71% का मिल रहा है। एंड ये आपका अभी पूरा 15 अगस्त तक वैलिड रहेगा, मिडनाइट तक आपका वैलिड रहेगा ये। तो इंडिया 71 आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है, ठीक है। एंड अगर आप देखते हो तो ये कोर्स आपको कुछ इस तरीके से विजिबल रहता है। यहाँ पे से आपको बाय नाउ पे जाके इसको एनरोल करना है। नो मोर पे अगर आप जाते हैं तो नो मोर पे आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, नो मोर पे आपको यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको कोर्स के बारे में, साथ ही आपको फ्री कोर्स जो आपको कंटेंट, ये डेमो लेक्चर्स हैं आपके, ये कंप्लीटली फ्री हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ट्राई करिएगा कि इनके हिसाब से मतलब आराम से डिसाइड करके एनालाइज करके ही आप यहाँ पे कोर्स के अंदर एनरोल करिएगा, ठीक है। सो ये पूरा आपका कोर्स है, यहाँ से आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड अगेन फॉर द PDF ऑफ दिस सेशन, PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन किया गया है। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड डे ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।